नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 मार्च 2016 को बेल्जियम में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। भारत कितने बड़े संकट को झेल रहा है, लेकिन भारत आतंकवाद के सामने न झुका है और न ही कभी झुकेगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे लोकदूतों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला है। हम विदेश में जाते हैं तो राजदूतों को तो मिलते हैं, लेकिन लोकदूतों को मिलना एक सौभाग्य होता है। और सरकार में अगर राजदूत है तो आप भारत के लोकदूत हैं, जो भारत के सांस्कृतिक परंपरा को, भारत को दुनिया के सामने अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से परिचित करवाते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी ये हजारों लोकदूतों को मेरे नमस्कार। गत सप्ताह ब्रसेल्स में एक भयंकर आतंकवादी घटना घटी। जिन लोगों को अपने प्राण प्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं, उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। यहां के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अपने आप में एक लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा कांड इस धरती को सहना पड़ा है। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी है, ये अब दुनिया भली भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न किसी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और दूसरी तरफ है क्योंकि उनके संतान आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं है। आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं है। आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है और इसलिए समय की मांग है कि जो भी मानवता में विश्वास करते हैं, दुनिया की उन सारी शक्तियों ने एकत्र आकर के
आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। आतंकवाद जितना भयंकर है, उससे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी हजारों लोगों, निर्दोष लोगों के मौत के बावजूद भी दुनिया इस विकराल रूप को पहचानने में कम पड़ रही है। और उसके कारण मानवतावादी शक्तियों में बिखराव नजर आता है। कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। और इसलिए समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं, शहीद हुए हैं। और भारत जब दुनिया को चीख चीख करके कहता था कि आतंकवाद निर्दोषों के जीवन का दुश्मन बन चुका है, मेरा स्वयं का अनुभव है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें समझाती थी कि आतंकवाद नहीं है, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन जब धरती पैरों के नीचे से हिलने लगी, तब दुनिया को पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। नाइन 11 ने दुनिया को झकझोर दिया। तब तक दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत कितने बड़े संकट को झेल रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं। और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, अलग अलग सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े हुए नेताओं से बात की, और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। पहले कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। पिछले दिनों भारत में
लिबरल इस्लामिक स्कॉलर का एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। दुनिया के कई देश के इस्लामिक स्कॉलर आए, सूफी परंपरा से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक स्वर से कहा कि आतंकवादी जो इस्लाम की बात करते हैं वो इस्लाम नहीं है, ये तो अन इस्लामिक बात करते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार का स्वर उठेगा, उतनी तेजी से जो नौजवानों का रेडिकलाइजेशन हो रहा है उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ बम, बंदूक और पिस्तौल से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। हमें समाज में एक माहौल पैदा करना पड़ेगा। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, दुनिया का दुर्भाग्य देखिए, मानवता का दुर्भाग्य देखिए। यूनाइटेड नेशन युद्ध क्या होता है, युद्ध में किसने क्या करना चाहिए, युद्ध से क्या संकट होते हैं, युद्ध को रोकने के क्या तरीके होते हैं, यूएन के पास जाइए, सब चीज लिखी पड़ी मिलेगी। लेकिन आतंकवाद के लिए पूछो तो अभी यूएन को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। क्योंकि उनका जन्म युद्ध के भयानकता में से पैदा हुआ और इसलिए युद्ध के दायरे के बाहर सोच नहीं पा रहे। ये नए युग की नई चुनौती है, मानवता को चुनौती है। उसको आंकने में भी विश्व का इतना बड़ा संगठन अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा है। भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है कि आप एक रिजोल्यूशन पारित कीजिए जिसमें डिफाइन कीजिए कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा तो लोग उससे जुड़ने से डरना शुरू कर जाएंगे, हटने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं जानता हूं यूनाइटेड नेशन कब करेगा, कैसे करेगा, लेकिन जिस प्रकार के हालत बन रहे हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा तो वो संस्था भी इरेलेवेंट होते हुए देर नहीं लगेगी। अगर समय के साथ चलना है, चुनौतियों को समझना है और 21वीं सदी को सुख शांति और चैन की जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है तो विश्व के नेतृत्व ने भी जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी और अब जितनी देर करेंगे उतना नुकसान ज्यादा होने वाला है।